बहुत से लोग कहते हैं मैं आध्यात्मिक हूँ और हार फूल ले रोज मंदिर में जा माथा टेकते हैं, व्रत आदि रखते हैं, मगर वे शील के बारे में कुछ नहीं जानते। जबकि आध्यात्मिक बनना और आध्यात्मिक बनने की शुरुआत शील के आचरण से होती है। आध्यात्म यानी अपने अंदर का ज्ञान तभी जान पाते हैं जब व्यक्ति बाहर के बुरे व्यसन को छोड़ता है। अध्यात्म में प्रगति करने वाला व्यक्ति शील का आचरण करने वाला होता है, ना ही कि शील को तोड़ने वाला। तो चलिए जानते हैं संक्षेप में वे 5 शील कौन से हैं। पहला है प्राणी हत्या। व्यक्ति को चाहिए कि वह हर समय प्राणी हत्या करने से बचे जितना हो सके। जैसा हमको आदत है, शरीर पे कहीं भी कुछ काटता है तो तुरंत एक चटकाने की आवाज़ आती है और नतीजा एक मच्छर नीचे मरा हुआ दिखता है। दोस्तों, ऐसा करने से हमें बचना चाहिए और हमें खुद भी अपने आप को उस मच्छर के जगह रख के देखना चाहिए। क्या ऐसा व्यवहार हमें अच्छा लगेगा? क्योंकि किलिंग यूनिवर्सली अनहोलसम एक्शन है, यानी कि किसी की भी हत्या करना इस संसार में बुरा कर्म ही है। मुझे पता है यह आसान नहीं है, पर धीरे धीरे करके उसे छोड़ सकते हैं। दूसरा है जो चीज़ नहीं दिया गया है उसे लेने से दूर रहना। सरल भाषा में कहे तो चोरी नहीं करना चाहिए। चोरी करने वाला व्यक्ति चोरी करते समय अगर उसे पकड़ाने का डर हो तो वह किसी की हत्या करने से भी नहीं चूकता। दूसरा, उसके अलावा जब हमें कहीं भी कोई मूल्यवान वस्तु पड़ी हुई गिरी हुई दिखाई देती है तो उसे उठाने से बचें। वह किसी का भी हो सकता है, जिसे ढूंढता हुआ कोई भी आ सकता है। कभी कभी लोगों को लगता है कि क्यों न इसे उठाकर किसी अधिकारी को दे दूं, ताकि कोई शिकायत किया हो तो उसे मिल जाएगा। बहुत अच्छा है ऐसा सोचना, ऐसा भाव रखना, पर जिस अधिकारी को आप दोगे क्या वो भी आपकी तरह सोचता होगा? नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं। इससे अच्छा है आप उसे सड़क की धूल समझें और उसी तरह छोड़ आगे चले जाएं। और तब भी आप उस व्यक्ति की मदद करना चाहते ही हैं तो अपने मन में यह भाव रखते हुए जिसका है उसे मिल जाए, उसका मंगल हो। मैंने देखा है कई लोगों को जो मिले हुए फोन को बंद करके बैटरी या सिम निकाल देते हैं, क्योंकि उनके मन में चोरी का ही भाव जागता है। और ऐसे भी लोगों को देखा है जो मिले हुए फोन को लौटाते हैं पर लोभ रखते हैं, यानी उनके मन में लोभ का भाव जागता है, ये मुझे कुछ देगा। ऐसे फालतू विचार पैदा करने से बचना चाहिए। अगर सहायता करना है तो निस्वार्थ कीजिए, नहीं तो उस वस्तु को वहीं रहने दीजिए जहाँ वह गिरा है और आप अपने रास्ते चले जाएं। तीसरा शील है व्यभिचार करने से बचें, यानी कि पराई स्त्री को बुरी दृष्टि से देखने से बचें। सामान्य तौर पे इस शील का उल्लंघन बहुत होता है और जब यही अपने घर के किसी स्त्री के साथ होता है तो बहुत दुख होता है। इसलिए अगर हम शादीशुदा हैं तो हमें इस संसार में केवल अपनी पत्नी से ही संतुष्ट होना चाहिए। उसके अलावा संसार की सभी स्त्रियों के लिए अपने मन में बहन और माता का ही भाव उत्पन्न करना चाहिए। और जो पुरुष या स्त्री शादीशुदा नहीं है तो उसे पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए जब तक कि शादी नहीं हो जाती। यही श्रेष्ठ धर्म है। चौथा है मूसावाद करने से बचें, यानी कि झूठ बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने वाला संसार के सारे गलत काम कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें तो झूठ ही बोलना है। अरे यह काम मैंने नहीं किया है। झूठ न खुद को बचाने के लिए बोले और न ही दूसरों को। और कभी ऐसा हुआ कि सामने वाला सच सुन नहीं पाएगा तो आप झूठ बोलने से अच्छा है कि आप शांत रहें, कुछ नहीं बोलें और समय आने पर सच बताएं, लेकिन झूठ नहीं, न मजाक से न जान के। क्योंकि इस संसार में 3 चीजें ज्यादा समय तक नहीं चुकती, सूरज, चांद और सत्य। इसलिए रिश्ते और व्यवहारों की बुनियाद सच के ईंटों से बनाइए, ना कि झूठ के। 5वां है किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ यानी कि नशीली पदार्थ, शराब, भांग, सिगरेट, गुटखा का सेवन करने से बचें। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जिनको मादक पदार्थों के सेवन का लत लगा हुआ है और जब उन्हें वो नहीं मिलता तब तक वे चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। मुंह में जो आया बक देते हैं, हाथ पैर ठीक से चलते नहीं, बार बार थूकना, मुंह से बास आना आदि समस्याओं से जूझते रहते हैं। आज माहौल इतना खराब हो चुका है, कोई भी समारोह, उत्सव, जन्मदिन अब बिना मादक पदार्थों से शुरू नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति 5वां सील तोड़ता है तो ऊपर के चारों सील तो अपने आप ही टूट जाएंगे,
क्योंकि अगर आप नशा करते हैं और नशा करने का आदी होने वाला व्यक्ति न वाणी पे काबू रख पाता है न शरीर पे, और मन तो ऐसे जैसे बेलगाम घोड़ा। अगर आप नशा करते हैं तो कम कर दें, और अगर कम करते हैं तो बंद कर दें। और वैसे भी सामाजिक नैतिकता को बनाए रखने के लिए भी शील का पालन बहुत जरूरी होता है। आप खुद भी इसे जांच लें। शील पालन करने से क्या मनुष्य की हानि होती है या मनुष्य की उन्नति।